हैरान कर देने वाले 10 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि रसोई गैस में कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि इसमें अलग से स्मेल ऐड की जाती है ताकि गैस लीक होने पर पता चल सके और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 9। आखिर क्यों मुस्लिम लोग बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी देते हैं, क्या है इसके पीछे की है? और मुसलमान लोग बहुत बड़ी संख्या में जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुसलमान लोग बकरा ईद पर बकरे या फिर सऊदी अरब में ऊंट जैसे जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह बहुत खास है। मुसलमान लोग बकरा ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार हजरत इब्राहिम को एक ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए कहते हैं। इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से ही था, इसीलिए उन्होंने अपने 8। महान ठग नटवरलाल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। नटवरलाल ने ताजमहल, लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को बेच डाला था। पिछले दिनों मेरठ से एक ऐसी ही एक ठगी की खबर आई। यहाँ 2 तांत्रिकों ने लंदन से लौटे एक डॉक्टर को अलादीन का चिराग बेच डाला। उस चिराग के लिए ठगों ने डॉक्टर से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। उन ठगों ने दावा किया था कि ये अलादीन का असली चिराग है और इस चिराग का जिन्न डॉक्टर की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और उसे करोड़पति बना देगा। पैसे देने के बाद भी जब ठगों ने चिराग डॉक्टर के हाथों में नहीं दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। फिर उसने पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ठगों को गिरफ्तार कर। दुनिया में मास्टरबेशन की वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है। एक स्टडी से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इस स्टडी के अनुसार जर्मनी में हर साल कम से कम 100 लोगों की मौत मास्टरबेशन की वजह से हो जाती है। वैसे तो इसके अलग अलग कारण सामने आए हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग मास्टरबेशन के दौरान अपने आप को बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास मौजूद खतरों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। कई मामलों में हद से ज्यादा बार मास्टरबेशन करने से लोग अपनी चेतना खो बैठे और उस दौरान दूसरे हादसों से उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 6। हाई IQ वाले लोगों को रात में सोने के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल हाई IQ वाले लोग जब बेड पर सोने जाते हैं तब आम लोगों की तुलना में उनकी ब्रेन एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, जिस वजह से उन्हें नींद के आगोश में जाने में समय लगता है। फैक्ट नंबर 5। तुर्की के इस्तांबुल शहर में सड़क किनारे एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। ये मशीन प्लास्टिक बोतल के बदले में सड़क पर रहने वाले लावारिस कुत्तों को खाना और पानी उपलब्ध कराती है। जब भी कोई शख्स प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल के लिए मशीन में डालता है तो यह मशीन जानवरों के लिए खाना प्रोवाइड करती है। प्यूकडोन नाम की कंपनी इस काम को कर रही है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार, यानी प्लास्टिक बोतल से भी आजादी और साथ ही साथ सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को मुफ्त में खाना। फैक्ट नंबर 4। एली थॉम्पसन नाम के एक बच्चे का जन्म बिना नाक के हुआ था। इस कंडीशन को अर्हीनिया कहते हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है और दुनिया में अब तक सिर्फ 41 केस ही ऐसे देखे गए हैं। जन्म के बाद जीवित रहने के कारण लोग इसे मिराकल बेबी मानने लगे हैं। हालांकि 2 साल की उम्र में ही एली थॉम्पसन की मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 3। रूस के एक यूट्यूबर मिखाइल लिटविन ने अपनी 2.5 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज कार को आग लगा दी। कार को आग लगाते हुए उन्होंने उसका वीडियो बनाकर शेयर भी किया और आग लगाने की वजह भी बताई। मिखाइल ने कहा कि उनकी कार बार बार खराब हो रही थी और 5 बार उन्होंने उसे रिपेयर भी करवाया, लेकिन तब भी कार ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने कार को आग लगाना ही बेहतर समझा। YouTube पर मिखाइल के 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है कि ये उनकी तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट हो। फैक्ट नंबर 2। अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सबसे बढ़िया प्लान लेकर आए हैं आपके लिए। इटली के शहर सेल्मी में खाली पड़े घरों को नीलाम किया जा रहा है। नीलामी की शुरुआती कीमत इतनी है कि आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते हैं। घरों को सिर्फ 1 यूरो यानी कि 86 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ सेल पर डाला गया है। दरअसल इस शहर ने वर्ष 1968 में भयंकर भूकंप का सामना किया था। इसी के साथ यहाँ से पलायन शुरू हो गया और कुछ ही सालों में शहर इंसानों से खाली हो गया। स्थानीय सरकार अब फिर से इस शहर को आबाद करना चाह रही है।
इसी वजह से इतने सस्ते दामों में घर बेचा जा रहा है। तो क्या प्लान है भाई, इटली में घर